परम सत्ता को नमन करते हुए आज तकरीबन कुछ दिनों से देख रहे होंगे साथियों कि हम लाइव नहीं आ पा रहे थे। उसके पीछे कुछ रीज़न था। यूजुअली 2-3 दिन तक मोबाइल भी हमने बंद कर रखा था। काफ़ी टेंशन से गुज़र रहे थे। इस दुनिया की एक सच्चाई ये है कि इस दुनिया में बीमारी का तो इलाज है, उसके लिए दवा होती है, लोग ठीक भी हो जाते हैं, मगर मौत की टालने की कोई दवाइयाँ नहीं होती। ये बात परम सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। प्राकृतिक का नियम है, इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है, बुढ़ापा आती है और अंततः मृत्यु को प्राप्त करते हैं। बहुत कुछ के साथ, बहुत दुख के साथ ऐसा कहना पड़ रहा है। हमारे पिताजी भी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और इसी वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ तो होती ही है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जो इस संसार में सब कुछ देने वाला अगर ना हो तो उसे तो तकलीफ़ होगी ना। हमारे भी पिताजी विगत कुछ दिन पहले सैटरडे के दिन इस दुनिया से अलविदा बोल के चले गए। हमेशा ऐसा बोलते थे, अजय हम जाना चाहते हैं। बार बार पूछने पे बोला करते थे और इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो यह शरीर है पंचतत्वों का और पंचतत्व में इंसान का विलीन होना स्वाभाविक हो जाता है। इसका मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है और निश्चित ही इंसान चाहे कुछ भी प्रयास कर ले, एक वक्त आता है मृत्यु उसे छीन लेती है। वो वक्त जैसा गीता में कहा गया है साथियों कि जिस प्रकार पुराने वस्त्र को छोड़कर इंसान नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये शरीर पुराना होने के बाद, आत्मा पुराने होने के बाद, त्यागने के बाद वो पुनः नए शरीर को धारण कर लेता है। शरीर पुराना होने के बाद नए शरीर को धारण करता है, ऐसा गीता में कहा गया है। और उसके बावजूद भी हम लोग मनुष्य हैं, कष्ट होती है। हमने अपने पूरे प्रयासों से कोशिश किया, मगर उनकी उम्र जो है अंतिम पड़ाव पे थी और वो चल बसे। 2-3 दिन मोबाइल भी हमें बंद रखना पड़ा, क्योंकि काफ़ी टेंशन से हम गुज़र रहे थे। अभी इस बार ड्यूटी में से आने के वक्त भी काफ़ी परेशानियां हुई। जिस गाड़ी में बैठे थे ड्यूटी आने के लिए, उस गाड़ी के इंजन में आग लग गई थी। हीट के वजह से उसका रेडिएटर जो होता है शायद ख़राब थी, जिसके वजह से बीच रास्ता में ही वो गाड़ी ख़राब हो गई। जैसे ही दूसरी गाड़ी गीतांजलि नामक बस पे बैठा, कुछ दूरी चलने के बाद वो गीतांजलि भी एक हाईवा से जाकर टकरा गई। पहले तो एक्सीडेंट हमेशा आते समय देखते थे कि धक्का लगी हुई थी, और इस बार 2-2 घटनाएं एक साथ मंडे के दिन हुआ।
जिसमें हम बिल्कुल सुरक्षित रहे। हल्की फुल्की चोटें लगी थी, गिर गए थे और बिल्कुल हम सुरक्षित हैं। तो बंधु, आप लोगों से निवेदन होगी कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा के शांति के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा। वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उनके अंदर ना तो किसी प्रकार की जलन की भावना थी। जो लोग उनको जानते हैं वो लोग जानते ही होंगे, वो कभी किसी का हित नहीं किए, ना ही उनके अंदर कोई चोरी की भावना थी, न छल की भावना थी। बिल्कुल साधारण ज़िंदगी जिए। तो वैसे आत्माओं के लिए आप लोग दुआ करेंगे कि परम सत्ता उन्हें एक सही मार्गदर्शन करे और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। धन्यवाद साथी।